सो जब आप अभी सो गए होंगे और मैंने आंसर्स की आपको भेज दिया है, काइंडली राइट योर आंसर इन द सेम फॉर्मेट जैसे मैंने बोला है। और आज क्लास नहीं हो पाया था, बट व्हाट आई एम डूइंग इज जो फिजिक्स की चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे ऑफलाइन में भी मुझे बड़ा फील होता था, देखता था, ऑब्जर्व करता था, तो फिजिक्स कहीं ना कहीं परेशान कर, इसलिए सबसे पहले तो मैंने दो ग्रुप बना दिया है, उसको पोस्ट कर दूंगा so that हर बच्चा पार्टिसिपेट करे। But when I am trying this much, it is also a duty of you all those who are participating that if your network issues is also coming, तो मेरे वीडियोस भी जा रहे हैं साथ में। आप कम से कम मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके ये तो बताओ कितना आया। मैं भी तो उस पर काम करूंगा। जिसको नहीं आया, कोई दिक्कत है, अभी टाइम की आपके पास भी कमी नहीं है, मैं भी मैनेज कर रहा हूँ। अभी जैसे आपको डिवाइड किया तो दो अलग अलग सेशन लूंगा, सो आई एम देयर। क्योंकि मेरी कंसर्न ये है कि जिस तरह से मैं ऑफलाइन में एक एक बच्चे को ऑब्जर्व करता था, उसके डाउट की कोशिश करता था, और वो जहां है उससे ऊपर उठ सके, दैट वाज माय पर्सपेक्ट। आई नेवर हैव कंपेयर्ड एनीवन फ्रॉम एनी अदर। ऐसे बहुत से भी बच्चे हैं जिनको मैं पर्सनली नहीं जानता। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ योर्स, इट इज extreme utmost duty of mine to make you comfortable with all your. So I was talking about that. So be on the words to understand the things. Finding problem is definitely problem आएगा। अभी जैसे फिजिक्स की जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, दिस टॉपिक डिमांड्स अ गुड। सो इलेक्ट्रिसिटी आपने जैसे स्कूल में अगर पढ़ा हो, ग्रेड 8 में जो इलेक्ट्रिसिटी था ना, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इंसुलेटर्स काम आते थे। ग्लास रॉड, सिल्क रॉड, आपने याद हो, रब किया, पेपर को रब किया हेयर से, पेपर अट्रैक्ट हो गया, एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रेड 10 में पढ़ते हैं उसे कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ फ्लो है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किसमें आसान होता है, किसके पास दिखता है? ग्रेड 9th में भी हमने नाम सुना, 8th में भी सुना, मेटल्स, गुड कंडक्टर्स। मेटल्स, गुड कंडक्टर हम कहते हैं बिकॉज मेटल्स के पास मोबिलिटी है फॉर द इजी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितना रैपिड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी ना, हम उसे कहेंगे उतना अच्छा कंडक्टर। मेटल में भी अलग अलग है, कोई बहुत अच्छा कंडक्टर है, कोई मीडियोकर है, कोई नहीं कर पाता है। कहने का मतलब यही है कि इफ यू वांट टू हैव अ नॉलेज, द नॉलेज व्हिच ग्रेड 10 इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर is the knowledge of current electricity. And current electricity comes up with the flow, initially the flow of electrons. Suppose if you have a copper wire, and that copper wire is been provided with a source यहाँ कौन हुआ? जो एक फोर्स जनरेट करे जिससे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरे जगह मूव करे। और इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो आपको फोर्स चाहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो प्रोवाइड करता है आपका सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम कहते हैं बैटरी। यू ऑल नो दैट बैटरी यूजेस द केमिकल एनर्जी। आपने देखा है बैटरी में प्लस और माइनस लिखा हुआ है। So if you are able to provide this source to a good conductor like copper, you will be able to see a easy movement of electrons from one end to another. Now the question comes that from which end to which end? So you all know electrons are negatively charged, and negatively charged will try to move towards oppositely charged, that is positive charge. तो अगर कोई तुमसे पूछे कि इस करंट का जनरेशन कहां से हुआ, तो ये जनरेशन का पहला फेज है जहां इलेक्ट्रॉन्स की आपने मूवमेंट करा। जितना स्मूथ मूवमेंट होगा ना, उतना अच्छा कंडक्टर होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स एक बार मूव करने लग जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रेशन से आपको चार्ज मिलेगा। एक और टर्म आया सुनने में, चार्ज। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे विथ अल्फाबेट कैपिटल Q और स्मॉल q, डजंट मैटर। चार्ज। अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज चार्ज, तो 10th स्टैंडर्ड में डेफिनेशन नहीं है सच, बट ऐसे ब्रीफ आउट कर सकते हैं
integral multiple of electrons. So I can say Q charge is equals to n for number of electrons, and E, that is one electron, and one electron has a charge of minus, negatively charged, 1.6 into 10 raised to the power minus 19. So if you have n number of electrons, then you can understand it will be multiplied with that n. So if you want to have a charge, you want to have a good number of electrons mobility. So Q is equals to N into E. This is the briefing out of the topic I am doing, so that when we study, we can now have the knowledge. So that's why I'm requesting, if you're observing my any videos, please don't just open and close. Go till the end of these videos. I hope you'll be understanding and in better position. So Q is equals to N into, तो आपने चार्ज आ गया. चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम. It's the name of a person, Coulomb in that respect. So Q is equals to N into E. N stands for number of electrons and E stands for electrons, which is carrying a charge of minus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 Coulomb. So you are able to generate charge, which is Q is equals to N into E. And charge is always going to flow from higher potential. Here potential word is again the same as the potential energy you have heard in grade 9 also. कोई भी चीज मूव करता है हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल. आपने बैटरी को देखा, एक एंड में पॉजिटिव लिखा हुआ है और एक एंड में नेगेटिव लिखा हुआ है. तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है, यानी कि अगेंस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगी उतना अच्छा चार्ज एक्यूमुलेट होगा. सो चार्ज का अगर कोई फ्लो पूछे तो आप कहोगे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है. तो अगर इनिशियल स्टेज पूछा जाए करंट का, जो एमीटर रीडिंग करेगा उसका बेस किसने बनाया, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन्स. तो इसी तरह से हम इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को दो मोड में सोच लेते हैं, एक रियल करंट, एक कन्वेंशनल करंट. तो रियल करंट वो है जिसकी वजह से करंट का जन्म हुआ. So that's why if anybody asks you what is the direction of real current, I must say it is going to be from negative to positive. But conventionally जो हम लेते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा charge is always going to flow from higher terminal of the battery to lower terminal of the battery. Positive से negative जाएगा. जितना अच्छा डिफरेंस होता है ना प्लस और माइनस में, उतना चार्ज का फ्लो अच्छा होगा. इसलिए एक कार की बैटरी होती है, एक एक्टिवा की बैटरी होती है, एक आपके टीवी की रिमोट की बैटरी होती है. सबकी अलग अलग आपने देखा होगा, जो विजुअल मेंशन होता है बैटरी के एंड में, कितने वोल्ट का है वो बैटरी. जितना पावरफुल बैटरी होगा उसको उस जगह लगाया जाएगा. जितना अच्छा प्लस माइनस का अंतर होगा उतना रैपिडिटी आपकी चार्ज की मूवमेंट होगी, क्योंकि यही चार्ज जो कि प्लस से माइनस जा रहा है, किसकी वजह से जा रहा है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कहाँ होती है, जहां पर उसको आसानी से मूवमेंट मिले. इसलिए हम कहते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट इज द मोड वेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव वेरी इजीली. रुकावट कम मिलती है, और जितनी अच्छी इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होगी उतनी अच्छी चार्ज होगी, एंड जितनी अच्छी चार्ज होगी उतना अच्छा एमीटर इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो करंट देता है, दिखाता है. सो आई, करंट का रिप्रेजेंटेशन हम किससे करेंगे, सिंबल आई. एंड व्हाट इज आई, आई इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज. क्या सुना, I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T. Q क्या था, चार्ज. T क्या है, टाइम. यानी कि कूलम पर सेकेंड, कूलम अपॉन सेकेंड. कौन आया, करंट मत कहना, क्योंकि यहां कूलम कौन है, यूनिट ऑफ चार्ज. सेकेंड कौन है, यूनिट ऑफ टाइम. अगर मैं Q अपॉन T का रेशियो पूछता ना कौन है, तो आप कह सकते थे I. Here symbol I represent current in this chapter. So I is equals to Q by T, but the charge
Q has a unit of coulomb, the time has a unit of second, so करंट का यूनिट क्या है वो आएगा। अगर कोई एमसीक्यू में पूछे ना कुलम डिवाइडेड बाय सेकेंड इज इक्वल्स टू व्हाट, तो करंट मत लिखना, करंट का यूनिट जो की है एम्पेयर। एक और टर्म आया एम्पेयर, किसका यूनिट, करंट का। करंट का सिंबल आई, आई इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, चार्ज का सिंबल Q अपॉन T इज इक्वल्स टू आई। ये जो करंट आया जो एमीटर ने दिखाया ये चार्ज की वजह से आया, इसलिए इस करंट का नाम आप कह सकते हो कन्वेंशनल करंट। So if anybody asks you what is the direction of conventional current, then I can say it is from positive terminal to negative terminal. But what exactly the current has come up? Where that? The initial base किसने बनाया? It is the mobility of the electrons. And there we can say that is the real current. And conventional current की डायरेक्शन क्या होगी, जो चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन है, और चार्ज हरदम ज्यादा से कम जाएगा, ज्यादा मतलब हमने पॉजिटिव ही होगा ऑब्वियसली, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जो फ्लो करता है उसे चार्ज कहते हैं, और उसकी वजह से एमीटर जो रीड करता है उसे करंट कहते हैं। तो करंट का जो रीडिंग आया एमीटर में वो करंट की रीडिंग आई चार्ज की वजह से, और उस करंट को हमने नाम दे दिया कन्वेंशनल करंट। करंट की ऐसा यूनिट क्या सुनी आपने, एम्पेयर। कुछ डेफिनेशन ऐसे होते हैं जो आप खुद बनाओगे, जैसे टीचर पूछ लेता है डिफाइन 1 एम्पेयर, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। एम्पेयर इज इक्वल्स टू, अभी अभी आपने सुना एम्पेयर इक्वल्स टू कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब आप खुद बनाइए, अगर 1 एम्पेयर का कोई डेफिनेशन पूछेगा तो 1 बुलाना। सो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग फॉर यूनिट सेकेंड, when 1 coulomb of charge is flowing from one terminal to another in unit second, तो जो आपका 1/1 क्या देगा, 1 ही देगा ना। तो ये क्या दिया आपको, एमीटर, जो इंस्ट्रूमेंट का नाम। एमीटर कौन है, जो करंट का मेजरमेंट करता है, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, और जिस इंस्ट्रूमेंट से आप इस करंट को मापते हो उसे कहते हैं एमीटर। ओके, so when 1 coulomb of charge is flowing for 1 second, then the current reading shown by ammeter is of 1 ampere. खुद बना सकते हैं। न्यूमेरिकल आता है इसमें। इस न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम 6 स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं, किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसीमीटर, आई थिंक तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर एटसेट्रा। उसी तरह अगर तुमको कोई बोले मिली एम्पेयर, तो वर्ड मिली का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब भी छोटा से बड़ा में जाना है तो डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई, छोटा से बड़ा में जाना है ऑब्वियसली डिवाइड। रुपीज से अगर मुझे पैसा में जाना होता ना तो मैं बड़ा से छोटा में जा रहा हूं तो मल्टीप्लाई करता। उसी तरह अगर मैं मिलीमीटर से मीटर जा रहा हूं तो यहाँ पर मिली एम्पेयर बोला, वर्ड मिली पे देखो, मिली से नॉर्मल में जाना है तो मिली और नॉर्मल में 1000 का अंतर है, और छोटा से मैं बड़ा में जा रहा हूं तो मैं 1000 से जो भी मिली है उसको डिवाइड कर दूंगा। तो अगर 10 मिली एम्पियर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिकॉज आई नो फ्रॉम ग्रेड 9 एंड इवन 8 दैट आंसर शुड बी स्टैंडर्ड यूनिट, राइट। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। द क्वेश्चन वाज गिवन इन मिली एम्पेयर, सो आई मस्ट बी रेडी टू ट्रांसफर दैट मिली एम्पेयर इनटू एम्पेयर, एंड फॉर दैट छोटा से बड़ा कितने जीरोस का अंतर है, 3 का, इसलिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। तो अगर जब भी मैं मिली एम्पेयर से एम्पेयर में जाऊंगा ना तो मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, और अगर मैं माइक्रो एम्पेयर से एम्पेयर में जा रहा हूं तो मैं 10⁻⁻⁶ से डिवाइड करूंगा। ये न्यूमेरिकल 1 मार्क्स में आएगा। कैसा आएगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर व्हेन 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड, और आंसर आपको फ्रैक्शन में नहीं देना है, इसका एक एग्जैक्ट आंसर आता है, मुझे वही चाहिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन 1 एम्पेयर ऑफ करंट फॉर 1 सेकेंड,
न्यूमेरिकल करते वक्त ये ग्रेड 8-9 से सिखाते हैं हम, न्यूमेरिकल करते वक्त चीजों को देख। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि क्या ढूंढ रहे हैं हम, एन, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, क्या बोला मैंने, इन 1 एम्पियर ऑफ करंट। एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का। तो आई इज द सिंबल, तो आई कितना सुनाई दिया, 1 एम्पियर। ढूंढ क्या रहे हैं, एन। और क्या सुनाई दिया, फॉर 1 सेकेंड, तो टाइम कितना है, 1 सेकेंड। हमने दो फॉर्मूला अभी अभी देखा, एक देखा Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई, और एक हमने फॉर्मूला देखा I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारे पास I है, 1 I की जगह बैठा दिया, हम ढूंढ एन रहे हैं। तो Q कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इंटू ई डिवाइडेड बाय टी। I 1 है, T 1 है, एन आपको पता नहीं है, एंड चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम, right? What are you looking for, n? I hope we know a bit of maths, and when we solve it properly you get 6.25। स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना, ये ग्रेड 8 से हम सीखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि एक डिजिट के बाद डेसिमल हो जाए। तो 6.525 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट करते हैं इन 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड। ये न्यूमेरिकल 1 मार्क्स में। सिंस फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी बस यही कोशिश है कि जिस तरह से ऑफलाइन में एक एक चीज़ों को टारगेट लेता था, कोशिश करता था, तो आई एम मेकिंग ऑन द सेम। ये जो चीज़ मैं अभी वीडियो बनाकर आपको पोस्ट कर रहा हूँ, so that when we join the class at least you have an idea that what are the topics to be covered up session wise देखते हैं। तो अभी अभी आपके पास एक वर्ड आया, क्या, चार्ज। और यू नो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करता है ना, तो उसको सर्किट कंप्लीट पाथ चाहिए। आपने भी देखा होगा कि अगर किसी रीजन से कोई सर्किट ही ब्रेक हो जाए तो करंट ही नहीं आता। तो एक सर्किट का मतलब होता है कंप्लीट क्लोज्ड पाथ कंटेनिंग ऑल एसेंशियल चीजें जो चाहिए। उसमें मुझे वोल्ट मीटर चाहिए, आगे नाम सुन लेंगे। वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करेगा, ईएमएफ, फोर्स दे रहा हूं मैं। मुझे करंट मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जिसे एमीटर बोला। कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, एक रेजिस्टेंस टर्म आएगा वो भी चाहिए, बल्ब चाहिए। इन सबको जब प्रॉपर कनेक्ट करते हैं और एक एंड से दूसरे एंड पूरी तरह से क्लोज्ड होता है, तो हम इसे कह देते हैं सर्किट। मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सर्किट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाला सर्किट। दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी जैसे मैंने बताया, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है और एक स्टैटिक। हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेड 10 में करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब होता है मूवमेंट होना चाहिए। मूवमेंट किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये जो चीजें मैंने बताई, यहां से आपने करंट तक का नॉलेज लिया। सो करंट आ गया, चार्ज आ गया, मैंने पोटेंशियल वर्ड का यूज किया। कूलम्स लॉ, जो कि 10th स्टैंडर्ड में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन हमने 9th स्टैंडर्ड में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है। तो चार्ज है, एक दूसरा चार्ज भी कहीं अगर है, और उस चार्ज को आप इस चार्ज के नजदीक लाना चाहते हैं, और दोनों चार्ज अगर लाइक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल करता है, ये आपको पता है। तो दूसरे चार्ज को इस चार्ज के अंडर ऑब्जर्वेशन में लाना, करीब लाना, जो कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा इस वर्क को? ये वर्क इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप किसी को उसके मर्जी के बिना लाना चाहते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, so you are trying to make a charge closer to another charge and they're like, so force लगाएंगे, work करेंगे। So here comes one more term, electric potential, that is amount of work done in bringing a unit मतलब पॉजिटिव चार्ज, जो कि अभी इंफिनिटी में था, आप उसको दूसरा चार्ज एक कहीं पर है उसके करीब ला रहे हो इंफिनिटी से। So amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity they placed to the existing charge very close to that charge, and for that you need to do some work to overcome the force of repulsion.
And here comes the presentation of electric potential, which we represent by the symbol V, V for victory. और क्या सुना आपने? Amount of charge, so that is Q. क्या करा आपने? लेकिन work done किया. Why this work is done? To transfer the charge. So V, that is electric potential, is equals to W, amount of work done, upon charge transfer. तो एक और टर्म आ गया, देखो आपके पास V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W, वर्क डन, ये 9 में भी था, Q, चार्ज. दो फॉर्मूला पहले आ चुके थे नहीं? एक आया था Q इक्वल्स टू एनी और एक आया था I इज इक्वल्स टू Q बाई G. छोटे छोटे दो चीजें आए थे, एक आया था डिफाइन 1 एम्पियर और एक आया था मिली एम्पियर को एम्पियर में और माइक्रो एम्पियर को एम्पियर. आपको अच्छी तरह से पता है कि कोई भी चीज अगर फ्लो करता है तो उसमें डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस इन हाइट मान लीजिए आप. उसी तरह यहाँ डिफरेंस इन देयर पोटेंशियल. एक हायर पोटेंशियल में जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और एक लोअर पोटेंशियल में जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल में कहते हैं. एंड कुछ समय बाद कहते हैं बैटरी का केमिकल खत्म हो गया तो कहते हैं सेल खत्म हो गया, जो घड़ियों में लगाते हैं. सेल खत्म होने का मतलब उसकी सारी केमिकल्स जो है वो यूज हो गई. तो अब दोनों एंड जो है ना, प्लस और माइनस, वो इक्वी पोटेंशियल में आ गए हैं. अगर दो आपकी टंकी है, या आपने नोट किया होगा कि जितनी आप हाइट दोगे ना छत वाली टंकी को, और अगर जस्ट उसके नीचे ही आपका वॉशरूम है और एक उससे बहुत नीचे वॉशरूम है, तो पानी का जो फ्लो होता है ना वो डिफर दिखता है. ग्रेटर द डिफरेंस मोर द फ्लो. So to have a nice flow, you must have a good difference in potential. Electric potential, electrical energy, electricity, amount of work done in moving a charge from infinity to any point, which makes that charge which was placed at infinity under the vicinity of the existing charge. For that we are doing some work because we want to overcome the force of repulsion. So we get it as V, electric potential, W by Q. W stands for work done, Q for charge, V for electric potential. वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल. चार्ज का ऐसा यूनिट अभी अभी बात किया कूलम. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वोल्ट. करंट का ऐसा यूनिट था एम्पियर. इंस्ट्रूमेंट का नाम था एमीटर और यहाँ पर वोल्ट मीटर. और जब हम आगे अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन एक रेगुलर आता है कि एमीटर को आप सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों लगाते हैं और वोल्ट मीटर को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों लगाते हैं. These are the two combination by which registers are connected, which we have another topic to be discussed later on. So we got a term electric potential, that is W by Q. If anybody asks you define 1 volt again, अब आप खुद बना सकते हो. 1 volt V क्या था? W by Q. W क्या है? वर्क डन. ऐसा यूनिट क्या है? जूल. So when 1 joule of work is done to transfer a charge from infinity to any point nearer to the existing charge of 1 coulomb, then voltmeter reading is showing that is of 1 volt. अभी अभी हमने बात करी कि ये जो भी चीज है ना, इसको फ्लो करने के लिए डिफरेंस चाहिए. किसका? यहाँ पर पोटेंशियल का. इसलिए नेक्स्ट टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस. अगर आपका कोई एक चार्ज, आप सपोज करिए एक चार्ज प्लस चार्ज, and there was a charge at infinity, right? Now you want to bring it closer. So you're doing work. उस चार्ज को और क्लोजर लाएंगे. तो जितना आप क्लोजर लाओगे उतना ज्यादा आप वर्क करोगे. तो सपोज करो आपने उस इन्फिनिटी वाले चार्ज को उठाया और एक बार उसको D पॉइंट में रखा. D is any point between A, the original charge, and the infinity. So you have done some work. Let it be W1. And what you have done? You have transferred a charge. Let it be Q1. दोबारा आपने उसको और अंदर लाए. Let it be C. Let that be W2.
charge is same, that is let them as Q2. So who has done more work? Obviously जो ज़्यादा नज़दीक आ रहा है existing के, तो इन दोनों के बीच का जो difference होगा, that is W2 minus W1. So W2 और W1 ये दो वर्क किया आपने, एंड क्यों किया? एक चार्ज को इंफिनिटी से पहले D पे लाए और उसी चार्ज को इंफिनिटी से अगर हम C पे लाए, तो can I say that there are two potential what can be used as symbol V1 and V2? अगर मैं ओरिजिनल को V1 कहता तो can I say V1 is equals to W1 upon Q? Agree? तो V2 को क्या कहोगे? सोचो, सिंपल है, W2 upon Q, चार्ज तो वही ला रहे हैं। ज्यादा वर्क कौन किया? ज्यादा W2. So can I say V2 will be greater than V1? डिफरेंस का मतलब माइनस, और माइनस का मतलब बड़ा से छोटा, तो कैन आई से V2 minus V1 is equals to W2 minus W1 and Q upon Q. And what is V2 minus V1 here? Difference in potential. इसी को मैं चाहूं तो डेल्टा V से कह सकता हूं, डेल्टा चेंज, V पोटेंशियल डिफरेंस, and that is W2 minus WQ W1 को मैं डेल्टा W प्रेजेंटेशन दे दिया, डेल्टा वर्ड here for change. So here comes potential difference, that is amount of work done in bringing a unit positive charge which has already been moved from infinity to any point like D to C, then that is called potential difference. अगर ये difference नहीं होगा ना potential के बीच में, तो कितना ही अच्छा कंडक्टर हो, जब तक चार्ज ही नहीं फ्लो करेगा तो एमीटर रीडिंग ही नहीं दिखाएगा। और हम पढ़ ही रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा करंट, तो करंट तो जनरेट होना चाहिए ना यार। ठीक है, ये जो मैंने अभी कोशिश करी आप लोगों के लिए बनाने की, ये कल वाले क्लास का ही हिस्सा होगा। And before attending the class, it is a request that you must go through this and must have your NCERT book with you. Rest I am doing, the notes my duty. And if any time collapse due to your school, kindly let me know, because I'll be placing into two groups for all the students who are existing attending this online classes. I hope this idea will also be liked by you, and if you're really enjoying these things, kindly send your concern, how do you are feeling these classes, so that more and more innovative ideas can be added on. With this note, a very thank you and a good night to all of you. Thank you everyone.